वेलकम बैक इन commercepedia.com। तो आज का टॉपिक है सेकेंड मेथड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मेंटेनेंस सेकेंड मेथड से अर्थात फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से। फर्स्ट मेथड जो फिक्स मेथड है, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इसे ऑलरेडी कर रखा था। ज़रा इसे रिकैप देख लें। आज का जो क्लास है उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मेंटेनेंस दो मेथड से होता है। ये प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इसे डन कर रखा है, ऑलरेडी डिलीवर कर रखा है। आज का टॉपिक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड कि पार्टनर्स कैपिटल का मेंटेनेंस, अगर पार्टनर्स कैपिटल का मेंटेनेंस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अकॉर्डिंग हो तो वो सारे प्रोविजंस, वो सारे परफॉर्मा, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे वाइल प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओके। तो चलिए इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, मतलब जैसा कि एज द नेम सजेस्ट, फ्लक्चुएटिंग वर्ड से ही आपको ये समझ में आ रहा होगा कि वो कैपिटल जिसमें फ्लक्चुएशन होता रहता, मतलब ऐड और लेस, इंक्रीज और डिक्रीज होता रहेगा। तो चलिए इसके जो भी प्रोविजंस हैं वो सारे प्रोविजंस को हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। तो कहता है फर्स्ट प्रोविज़न कहता है व्हेन कैपिटल नीड नॉट फिक्स। ऑब्वियसली आप इस कैपिटल मेथड का यूज़ तो तभी कर सकते हो ना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, जब फिक्स कैपिटल मेथड का यूज़ ना हो। फिक्स कैपिटल मेथड का यूज़ नॉट अलाउड। ऑब्वियसली एक सेकेंड ऑल्टरनेटिव है, आप कह सकते हो कि जब आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सेकेंड मेथड यूज़ करो तो फर्स्ट, ऑब्वियसली है कि फर्स्ट मेथड यूज़ नहीं होगा। तो वही कहने की कोशिश कर रहा है हमारा फर्स्ट प्रोविज़न कि व्हेन कैपिटल नीड नॉट बी फिक्स्ड, जब कैपिटल फिक्स नहीं हो, द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट गो टू द चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऑब्वियसली जब कैपिटल फिक्स नहीं है तो हमारा जो कैपिटल है वो चेंजेज हो सकता है एज पर द टाइम, मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम टू टाइम ये चेंजेज हो सकता है। मतलब चेंजेज का मतलब इंक्रीज और डिक्रीज। द रीज़न इज़ दैट नो सेपरेट करेंट अकाउंट, मतलब आपको पता ही है कि फिक्स कैपिटल मेथड से हम दो अकाउंट प्रिपेयर करते थे। फर्स्ट एक फिक्स कैपिटल इटसेल्फ, हमारा जो फिक्स कैपिटल अकाउंट था कैपिटल अकाउंट, और दूसरा था हमारा सेकेंड करेंट अकाउंट। लेकिन जब आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हो तो ऑब्वियसली फिक्स अप्लाई नहीं होगा, और फिक्स जहाँ पे अप्लाई होता है दो अकाउंट प्रिपेयर होता है। लेकिन फ्लक्चुएटिंग की हम बात कर रहे हैं, तो फ्लक्चुएटिंग में क्योंकि ऐसा इसलिए फ्लक्चुएट होता रहता है एज पर द टाइम टू टाइम, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट एक करेंट अकाउंट जो ओपन होता है वो सेपरेट करेंट अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। बट ऑल द एंट्रीज रिलेटिंग टू ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी टू पार्टनर्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस एट्सेट्रा आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट इटसेल्फ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग का ये सारे क्रक्स ये हो गए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का कि यहाँ पे जो भी जितने भी एंट्री हैं, जो कुछ भी पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड जो कुछ भी हैं वो सारे के सारे एक ही अकाउंट में मेंटेन होंगे, उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कोई भी करेंट अकाउंट सेपरेटली मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकेंड प्रोविज़न से ये पता चल गया कि सेकेंड प्रोविज़न में कि करेंट अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, नॉट अलाउड। जब आप कैपिटल अकाउंट में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स यूज करते हो तो वहाँ पे एक ही अकाउंट ओपन होता है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और करेंट अकाउंट अलाउड, करेंट अकाउंट यहाँ अलाउड नहीं होता है। ठीक है जी, तो सेकंड प्रोविज़न हमारा ये क्रक्स दे गया। थर्ड प्रोविज़न एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन द कैपिटल अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके क्वेश्चन में, अगर आपको क्वेश्चन ये नहीं बता पा रहा हो
कि आपको किस मेथड से आपको कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। होता क्या है कि समटाइम्स क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है, क्वेश्चन का जो इंग्रेडिएंट्स होता है, वो इंग्रेडिएंट्स आपको बता देगा कि आपको क्या कौन सा अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। लेकिन अगर वो इंग्रेडिएंट्स या किसी प्रकार का स्पेसिफिकेशन नहीं दे रखा हो तो आप विदाउट एनी डाउट आप ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सेकंड मेथड को यूज करोगे। मतलब पार्टनर्स का कैपिटल का मेंटेनेंस बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से होगा, ठीक है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का जो भी प्रोविज़न है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हमने आपको डिलीवर कर दिया, ठीक है जी, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। अब फ्लक्चुएटिंग, जैसे ही फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का मेंटेनेंस आ गया तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का फॉर्मेट क्या होगा। तो जैसा कि अभी अभी मैंने प्रोविज़न में बताया कि यहाँ पे करेंट अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्वायर्ड नहीं है करेंट अकाउंट। मतलब सारे के सारे ट्रांजैक्शंस पार्टनरशिप से एसोसिएटेड, पार्टनरशिप फर्म या पार्टनर्स के कैपिटल से एसोसिएटेड जो भी एंट्रीज वगैरह हैं वो के सारे एक ही जगह पास किए जाएंगे और उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ओके जी, हाँ जी। तो अब ये देखना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। ऑब्वियसली हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसके शुरुआत ओपनिंग बैलेंस से होगी। ओपनिंग बैलेंस B/D, ऑब्वियसली कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नेचर का होता है तो इसका कोई भी ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट नेचर का ही होगा और वो क्रेडिट साइड में दिखाई देगा। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है तो ऑब्वियसली उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। आप कैपिटल अकाउंट में एंट्री को पास करोगे, लेजर जब बनाओगे तो बाय कैश और बैंक अकाउंट होगा, वो भी क्रेडिट नेचर का होगा। आप क्रेडिट साइड में क्यों, क्योंकि कैपिटल के बैलेंस को इंक्रीज कर दिया है एडिशनल कैपिटल। फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप का पार्टनर्स के कैपिटल का जो पार्टनर्स के कैपिटल पर जो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया है पार्टनरशिप फर्म ने, ठीक है। तो इंटरेस्ट प्रोवाइड करा है तो जब इस इंटरेस्ट को ऑब्वियसली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा तो ये क्रेडिट साइड में ये शो किया गया। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग जो कुछ भी इसका जो एनालिसिस हम होता है वो सारे एनालिसिस हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में, उससे भी पहले जो क्लास था वो मैंने उसमें दे रखा है कि क्यों ये क्रेडिट साइड में दिखाई देता है। उसके बाद है पार्टनर्स की सैलरी। तो पार्टनर्स की सैलरी भी तो क्रेडिट नेचर का ही है ना जी। पार्टनर्स को सैलरी प्रोवाइड है, पार्टनर्स के लिए वो रेवेन्यू है, रेवेन्यू क्रेडिट नेचर का होता है, ऑब्वियसली वो भी क्रेडिट साइड में दिखाई देगा। पार्टनर्स का कमीशन वो भी पार्टनर्स के लिए रेवेन्यू है, तो जिस भी पार्टनर्स को प्रोवाइड हुआ वो उसके लिए रेवेन्यू है तो वो कहाँ दिखाई देगा, कैपिटल अकाउंट्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि रेवेन्यू का नेचर क्रेडिट होता है। लास्ट है PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट का रिजल्ट। जो भी हम लोगों ने PL एप्रोप्रिएशन का जो फॉर्मेट हम लोगों ने देख रखा है ऑलरेडी, तो उस PL एप्रोप्रिएशन का जो भी रिजल्ट होगा वो रिजल्ट या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो ये प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट होता है और वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाई देगा। तो जैसा कि मैंने अभी कुछ और इंग्रेडिएंट्स हैं, पहले मैं उसको कंक्लूड कर लूँ, देन मैं बताऊंगा सारी चीज़ें। चलिए, टू कैश और बैंक, अगर ड्राइंग्स किसी पार्टनर्स ने ड्राइंग्स कर रखा है तो जिस भी पार्टनर्स ने ड्राइंग्स कर रखा है इसका मतलब वो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल किया है, तो ओबियसली उसका जो कैपिटल होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज होगा तो कैपिटल कहाँ दिखाई देता है, डेबिट साइड में। तो ड्राइंग्स का नेचर डेबिट होता है और चूंकि वो कैपिटल को डिक्रीज करता है तो भी इन दोनों रीज़न के कारण ये कहाँ दिखाई देगा, डेबिट साइड में। क्यों, क्योंकि कैपिटल अगर डिक्रीज होगा तो भी डेबिट है, और अगर आप ड्राइंग्स की बात करते हो तो ड्राइंग्स का नेचर तो डेबिट है ही, ठीक है।
अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट के अगेंस्ट ड्राइंग्स हो रखा है, तो कुछ भी हो उसका असर तो उसके कैपिटल को डिक्रीज ही करेगा। तो कैपिटल जब भी डिक्रीज होगा तो वो डेबिट साइड में दिखाई देगा। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल क्या है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कर रखा है। हर एक सारे टॉपिक को मैंने इंडिविजुअली डिलीवर कर रखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनरशिप फर्म के लिए तो रेवेन्यू है, लेकिन पार्टनर्स के लिए तो एक्सपेंस है। इसका जो एनालिसिस होता है वो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस कैसे है, ऑब्वियसली जब एक्सपेंस है तो एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है, तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाई देगा, जो कि कैपिटल को डिक्रीज करेगा। ठीक है जी। अगर पीएल अप्रोप्रिएशन, पीएल का कोई लॉस है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ये वाला कि पीएल अप्रोप्रिएशन का अगर रिजल्ट प्रॉफिट है तब तो क्रेडिट साइड में दिखाई देगा, लेकिन अगर पीएल अप्रोप्रिएशन का रिजल्ट अगर लॉस है तो लॉस का नेचर डेबिट होता है जी। हाँ जी, तो डेबिट होता है, वो डेबिट साइड में दिखाई देगा, तो वो कैपिटल को लेस कर देता है। ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिलीवर कर रखा है कि कौन सा इंग्रेडिएंट्स कैपिटल को इंक्रीज करता है और कौन सा इंग्रेडिएंट्स कैपिटल को डिक्रीज कर रखा है। काफ़ी एनालिसिस इस पर हो चुकी है। अब रह गया, अब जो बैलेंसिंग फिगर है, वो बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो बैल फिगर कहलाएगा। बैलेंसिंग फिगर वो क्लोजिंग बैलेंस होगा और वो पैक कर टोटल करके पैक कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का मेंटेनेंस होगा, तो अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स का मेंटेनेंस होता है तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स वो क्या होंगे, कौन से इंग्रेडिएंट्स क्रेडिट साइड में शो करेंगे, कौन से इंग्रेडिएंट्स डेबिट साइड में शो करेंगे, ये सारे का रीज़न मैंने ऑलरेडी दे रखा। जो कुछ भी इससे बेसिक्स कॉन्सेप्ट है वो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में दे रखा है। मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा सो दैट कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। फिर भी आप किसी भी प्रकार की अगर कुछ क्वेश्चन क्वेरीज रह जाए तो आप कमेंट करके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे टॉपिक जो फाइनली कंक्लूड हो गया कि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मेंटेनेंस दो मेथड से होता है और ये दोनों मेथड का कंक्लूजन हो चुका है, कंक्लूड हो चुका है। तो आई होप आप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट किस तरीके से मेंटेन होता है, और अगर मेंटेन होता है तो कौन सा कैपिटल मेथड में कौन से प्रोविज़न होते हैं, कौन सारे प्रोविज़न, क्या फॉर्मेट होता है, क्या उसके प्रोविज़न हो गए, हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। ठीक है, तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे का टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो थोड़ा सा थ्योरी पार्ट का है, तो ज़रा देख लें दोनों का डिफरेंस क्या है। फिक्स कैपिटल मेथड अभी अभी हम लोगों ने देखा और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अभी अभी हम लोगों ने देखा हुआ। तो फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो बेसिस कौन से बेसिस पॉइंट ऑफ डिफरेंस होते हैं जिस जो दोनों में अंतर प्रोवाइड करते हैं। तो आपको फर्स्ट हो गया चेंज इन कैपिटल। तो आपको बहुत सारे सिंपल है, कोई बड़ा इशू नहीं है कि व्हेन कैपिटल आर फिक्स द बैलेंसेस इन कैपिटल अकाउंट यूजुअली रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस। जब हम लोगों ने फर्स्ट मेथड डिलीवर किया हुआ था तो उस वक्त मैंने बताया था, उस वक्त हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से इस पर फोकस किया हुआ था कि फिक्स कैपिटल का जो अकाउंट होता है तो उसमें जो कैपिटल अकाउंट होता है वो अनचेंज होता है, इंटैक्ट होता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस। मतलब जब तक बिजनेस फल फूल रहा हो, मतलब जब तक बिजनेस ऑन गोइंग हो, और ऑन गोइंग के अलावा क्या होता है, बिजनेस बंद हो जाएगा। तो जब तक लाइफ, किसी भी बिजनेस का लाइफ टाइम क्या होता है, जब तक वो ऑन गोइंग हो। ठीक है जी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या, व्हेन द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग द बैलेंसेस इन कैपिटल अकाउंट गो ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। हम अभी हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया हुआ है, तो आई होप यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट कि नंबर ऑफ अकाउंट्स, तो नंबर ऑफ अकाउंट्स एक फिक्स अकाउंट मेंटेन होता है और दूसरा करेंट अकाउंट। सॉरी, व्हेन कैपिटल आर फिक्स ईच पार्टनर हैज़ टू
टू अकाउंट्स नेमली कैपिटल अकाउंट और दूसरा करेंट अकाउंट। ये फर्स्ट अकाउंट मेथड होता है, सॉरी फर्स्ट अकाउंट मेंटेन होता है कैपिटल अकाउंट के नाम से और दूसरा करेंट अकाउंट के नाम से। कब? जब हमारा कैपिटल फिक्स हो, ठीक है। जब हमारा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तो आपको यहाँ पे सिंपली एक ही अकाउंट मेंटेन किया जाता है, दैट इज़ द कैपिटल अकाउंट, तो नो प्रॉब्लम। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, तो व्हेन कैपिटल आर फिक्स the transactions related to drawings, interest on capital, interest on drawings, salary, share of profit, etc. are not made in capital account but are entered in separate current account। हम लोगों ने कर रखा, नो इशू, मुझे इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है ना आपको। जितना आप लोगों ने एक बार अगर सिंपली इस पर कॉन्सेंट्रेशन होकर इस पॉइंट को देख लिया होगा तो मुझे नहीं लगता इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। मतलब सिंपली ये कहता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स, पार्टनर्स का कैपिटल अगर फिक्स हो तो जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारे के सारे कहाँ पास होते हैं, कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, करेंट अकाउंट में। लेकिन जब कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग हो तो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड होंगे वो कैपिटल अकाउंट में होते हैं। मतलब यहाँ पे तो एक ही अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट, तो सारा चीज़ कहाँ पास रिकॉर्ड होगा, कैपिटल अकाउंट में। फिक्स कैपिटल अकाउंट कैन नेवर शो ए नेगेटिव बैलेंस। फिक्स कैपिटल कभी नेगेटिव बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि जितना कैपिटल होगा, अगर कैपिटल बंद भी, सॉरी बिजनेस क्लोज डाउन होगा, अगर लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस, कहते हैं ना कि बिजनेस जब तक चल रहा है तब तक तो ऑब्वियसली ठीक है, लेकिन अगर बिजनेस बंद होने को आ गया, क्लोज होने को आ गया, तो जब बिजनेस क्लोज होगा तो उसमें जितना कैपिटल होगा उतना ही ना आप ड्राइंग्स कर पाओगे, मतलब ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, तो ड्राइंग्स करोगे तो उतना ही कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, जितना रहेगा उतना ही आप निकाल पाओगे। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन शो अ नेगेटिव बैलेंस, ये नेगेटिव बैलेंस शो कर सकता है। तो ये सारे डिफरेंसेस है जो फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपको पॉइंट आउट करने थे, जो मैंने आपको ऑल पॉइंट आउट कर दिया। आई होप आप इसको भी समझ पाए होंगे। सेकेंड है कि कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है जी। कैपिटल अकाउंट मतलब इट इज़ प्रिपेयर्ड बोथ इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एज वेल एज फिक्स कैपिटल मेथड। कैपिटल अकाउंट तो प्रिपेयर होता है ना जी दोनों मेथड में, चाहे वो फिक्स कैपिटल मेथड हो या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ये तो दोनों मेथड में प्रिपेयर होता है कैपिटल अकाउंट। लेकिन करेंट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ फिक्स कैपिटल मेथड में प्रिपेयर होता है, ये एक डिफरेंस है। और ये डिफरेंस आप जानते हैं, मुझे पता है, जिसने भी आप थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन से देखा होगा थ्योरी को, वो इजीली इसे फाइंड आउट कर सकता है। बैलेंस, व्हेन कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन फिक्स कैपिटल मेथड इट विल शो ओनली अ क्रेडिट बैलेंस, बट इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इट मे शो अ क्रेडिट और डेबिट बैलेंस। ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस क्या कह रहा है जी, ध्यान देने, इसमें एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है कि कैपिटल अकाउंट, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। और अगर क्रेडिट बैलेंस नहीं है, अगर वो डेबिट बैलेंस है, दैट मीन्स वो नेगेटिव बैलेंस हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे ये जो डेबिट बैलेंस है दैट इज़ नेगेटिव। तो अभी अभी तो हमने बताया था कि कैपिटल अकाउंट हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होने का मतलब वो हमेशा क्रेडिट होगा, क्रेडिट बैलेंस दैट मीन्स पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल्सो, ठीक है जी। तो नेगेटिव का मतलब डेबिट बैलेंस हो गया। करेंट अकाउंट में शो ए क्रेडिट और डेबिट बैलेंस। करेंट अकाउंट अभी अभी मैंने बताया कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में भी नेगेटिव बैलेंस शो कर सकता है। तो फ्लक्चुएटिंग हाँ जी, तो कैपिटल अकाउंट जो करेंट अकाउंट क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेचर क्या, व्हेन कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड on fixed capital method it generally remains unchanged from year to year. In fluctuating capital account it changes with every transactions. कैपिटल का तो नेचर ही है जी, कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स मेथड से प्रिपेयर हो रहा हो तब तो वो इंटैक्ट रहेगा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में क्या है, फ्लक्चुएटिंग में तो अकॉर्डिंग टू टाइम वो चेंज होता रहता है, मतलब चेंजेस मतलब नेगेटिव इंक्रीज और डिक्रीज। कैपिटल अकाउंट चेंजेस विथ एवरी ट्रांजेक्शंस, कैपिटल अकाउंट चेंजेस होता रहता है, क्यों, क्योंकि वो सारे ट्रांजेक्शंस कहाँ पास आउट होते हैं,
कैपिटल अकाउंट में कब, जब करेंट कैपिटल फिक्स हो, और कैपिटल फिक्स होता है तभी करेंट अकाउंट का मेंटेनेंस होता है। और जब कैपिटल फिक्स होता है तो पार्टनरशिप्स ये या पार्टनर से एसोसिएटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं सारे के सारे ट्रांजैक्शंस कहाँ पास होते हैं, कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, करेंट अकाउंट में। तो ये सारे डिफरेंसेस थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मे बी यहाँ से मतलब एमसीक्यू भी प्रिपेयर, मे बी क्या क्वेश्चन एकदम डेफिनेटली इससे आपको एमसीक्यू प्रिपेयर होगा। तो मैं अभी सेकंड जो हमारा फर्स्ट पार्ट एमसीक्यू का था हम लोगों ने पहले ही कर रखा है। सेकंड पार्ट जो एमसीक्यू जितना भी अभी तक हम लोगों ने लेक्चर डिलीवर कर रखा है आफ्टर पार्ट वन हम लोगों ने कर रखा है। पार्ट टू जो इस फंडामेंटल और पार्टनरशिप फर्म का जो पार्ट टू है वो उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो सारे के सारे पर जो एमसीक्यू होता है वो आने वाले हैं कब, बहुत ही जल्द। ठीक है, तो मैं उस पर एमसीक्यू प्रिपेयर करवाऊँगा नो डाउट। तब तक आप ये सारे थ्योरी को कवर कर लें सो दैट कि जब एमसीक्यू का सेशन आए तो उस वक्त आपको किसी परेशानी का सामना करना ना पड़े। ठीक है, अब कुछ प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स। उसमें 12 या 13 नंबर एस्पेक्ट्स था जहाँ तक हम लोगों ने बताया हुआ था, पॉइंट आउट कर रखा था। तो ये सारे अभी कुछ जो एस्पेक्ट्स हैं उसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिलीवर कर रखा। जैसे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ये तो हम लोगों ने डन कर लिया, ये तो हो गया, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो चुका है। सेकेंड एस्पेक्ट है डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, ये हमें अभी करना बाकी है। मतलब ये मैं इसलिए थोड़ा सा छोटा छोटा में ला रहा हूँ कि स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट अंडर चैप्टर 1 जो भी जितने भी कंटेंट हमको इस टॉपिक इस चैप्टर में डिलीवर करने हैं वो सारे कंटेंट मैंने प्रीवियस क्लास में शो कर रखा है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो होने वाला है उसमें 2-4 को अलग अलग करके मैं लाया हूँ सो दैट कि आपको ये फोकस बना रहे कि कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं और कौन कौन से टॉपिक करने बाकी हैं। तो हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी अभी कंप्लीट करा है, तो ये तो हमारा टॉपिक हो गया जी। डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, ये हमें अभी करना बाकी है। प्रिपरेशन ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन, अभी तो फर्स्ट ही हुआ है जी, फर्स्ट हुआ है, सेकंड स्टार्ट होने वाला है। तो सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 ये सारे अभी करने बाकी हैं। तो मैंने छोटा सा रिकैप कर दिया सो दैट कि आपको ये पता चल जाए कि पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से टॉपिक करने हैं और कौन कौन से टॉपिक करने बाकी हैं। हाँ जी, तो सेकंड है हमारा डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। तो चलिए सेकंड टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक तो हो ही चुका है, डिवीज़न ऑफ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। मतलब प्रॉफिट और का डिस्ट्रीब्यूशन जो पार्टनर्स के बीच में होगा वो किस आधार पे होगा, वो क्या क्या पॉसिबिलिटी है जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए होंगे। मतलब मे बी इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। ऑब्वियसली हम लोग को ऑलरेडी दे रखा है, सर आप कहोगे कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन तो पार्टनरशिप डीड में जो प्रोविज़न दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग होगा। हाँ जी बिल्कुल होगा, लेकिन समटाइम्स यहाँ पे एक अलग एस्पेक्ट्स दे रखा है, वो है कैपिटल रेशियो। ठीक है, तो कैपिटल रेशियो क्या होगा उस चीज़ को हमको समझाना है। वैसे और जो कुछ भी प्रोविज़न है वो हम लोग ऑलरेडी कर रखे हैं। तो यहाँ पे जो डिवीज़न और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स जो होने वाला है वो बेसिकली इसमें कैपिटल रेशियो को ही समझाने के लिए ये टॉपिक बना है जो आपके सिलेबस का पार्ट है। मैं अपने से कुछ नहीं, सिलेबस में ही दे रखा है। तो चलिए देखते हैं। आपको पता है कि पार्टनरशिप क्या है, एक एग्रीमेंट से एक एग्जिस्टेंस में आता है। पार्टनरशिप इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, ये हम लोग जानते हैं, बिटवीन पार्टनर्स टू कैरी ऑन अ लीगल बिजनेस एंड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन अग्रीड रेशियो। ठीक है, ये सब तो हम लोग ऑलरेडी जानते ही हैं, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हम लोग सुने, ये सब जानते हैं। ठीक है जी। सेकेंड प्रोविजन, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट प्रॉफिट और लॉस इज शेयर्ड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। ये भी हम लोग जानते हैं कि अगर किसी प्रकार का एग्रीमेंट का मतलब डीड, पार्टनरशिप डीड अगर
पार्टनरशिप डीड में इस तरह का प्रोविज़न नहीं दे रखा हो तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इक्वली होता है। ये भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इस पे जो क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यू था वो हम लोग कर चुके हैं फर्स्ट सेशन में। सेकंड सेशन कुछ आने वाला है जल्द ही। थर्ड है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेस्ड ऑन कैपिटल। ये कहना चाहता है कि कैपिटल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कैसे होगा। ये आपके लिए नया टॉपिक है और शायद इस कॉन्सेप्ट में, इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये कॉन्सेप्ट अलग से आपको प्रिपेयर करके रखा हुआ सिलेबस में। डिवीज़न और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, ये दोनों टॉपिक, ये दोनों प्रोविज़न हम लोग जानते थे, लेकिन ये थर्ड प्रोविज़न अभी तक ये नया है, इसी चीज़ के लिए रखा हुआ है। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेस्ड ऑन कैपिटल, मतलब कैपिटल पे बेस्ड प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो कैसे होगा। तो सिंपली यहाँ कैपिटल बेस्ड हो गया, दैट मीन्स कैपिटल रेशियो। सो प्रॉफिट एंड लॉस में बी शेयर्ड इन कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगर, कब, जब पार्टनरशिप डीड इसकी आज्ञा देता हो। जब पार्टनरशिप, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स सो फॉर, मतलब अगर पार्टनरशिप डीड आपको इसका आज्ञा देता हो, मतलब अलाउड करता हो। सो अब कहता है कि कैपिटल रेशियो क्या होगा जी। तो कैपिटल रेशियो तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ कैपिटल। अब यहाँ नेचर ऑफ कैपिटल का मतलब हो गया जी फिक्स और दूसरा फ्लक्चुएटिंग। इससे कुछ अलग नहीं है, ये वही चीज़ बताने का कोशिश है। व्हाट इज नेचर ऑफ कैपिटल, वही जब कैपिटल आप फिक्स से प्रिपेयर करते हो, जब फ्लक्चुएटिंग से आप प्रिपेयर करते हो। तो कैपिटल रेशियो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कैपिटल। सो प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स थ्रू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तो सभी जानते हैं कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही होता है। ठीक है जी, क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही है जो रिजल्ट शो करता है। तो यहाँ पे सिंपली कुछ अलग नहीं है। आप ये प्रोविज़न, फर्स्ट प्रोविज़न जानते हो, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप क्या है जी, रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट है, और उस एग्रीमेंट में जो अग्रीड रेशियो होता है उसी रेशियो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेकंड प्रोविजन कहता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉस इज शेयर्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये भी हम जानते थे। लेकिन तीसरा प्रोविजन जो है वो नहीं जानते कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कैपिटल बेसिस भी होता है। और कैपिटल बेसिस का मतलब सिंपली कैपिटल रेशियो, और कैपिटल रेशियो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ कैपिटल। और नेचर ऑफ कैपिटल का मतलब होता है फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो ऑब्वियसली जब फिक्स होगा तब रेशियो चेंज हो जाएगा कि नहीं होगा, जब फ्लक्चुएटिंग होगा तब भी रेशियो चेंज हो जाएगा। आप जानते ही हो, ऑलरेडी इस पे हम लोग कर चुके हैं सारी चीज़ें। तो चलिए समझते हैं कि कैपिटल रेशियो कैसे इस पर डिसीजन होगा। तो अभी मैंने बताया कि जो कैपिटल रेशियो होता है वो नेचर ऑफ कैपिटल पे बेस्ड होता है। मतलब नेचर ऑफ कैपिटल मतलब जब पार्टनर्स ने मेंटेन किया होगा फिक्स कैपिटल और जब पार्टनर्स ने मेंटेन किया होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो कैपिटल रेशियो कैसे बनेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है। कैपिटल रेशियो विल बी द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल विदाउट मेकिंग एनी एडजस्टमेंट। कहता है कि जब पार्टनर्स का कैपिटल, सबसे पहले तो मैं फिर से रिकैप दे देता हूँ कि कैपिटल रेशियो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कैपिटल एंड नेचर ऑफ कैपिटल सिग्निफाइज नंबर 1 फिक्स कैपिटल मेथड और सेकंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बस वही चीज़ है जी, कुछ अलग नहीं है। तो कैपिटल रेशियो क्या होगा जब पार्टनर्स ने फिक्स कैपिटल मेंटेन करा होगा। तो जब फिक्स कैपिटल मेंटेन करा होगा तो क्या होगा, कहता है कैपिटल रेशियो विल बी द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल विदाउट मेकिंग एडजस्टमेंट। इट इज़ सो बिकॉज ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन थ्रू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। मुझे नहीं लगता ये आपको नहीं समझ में आया होगा, बिल्कुल हर एक को समझ में आया होगा जिसने भी थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन से क्लास करा होगा। कैपिटल रेशियो विल बी द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल विदाउट मेकिंग एनी एडजस्टमेंट। तो जब फिक्स कैपिटल मेथड से अडॉप्ट करते हो तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इंटैक्ट होता है, मतलब उसमें किसी प्रकार का एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता। क्यों, क्योंकि जितने भी प्रोविजंस
होते हैं पार्टनर्स से रिलेटेड, वो सारे के सारे कहाँ, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं पार्टनर्स से रिलेटेड वो कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो क्या एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे कैपिटल में? बिल्कुल नहीं होगा जी। क्यों? क्योंकि कैपिटल अकाउंट तो इंटैक्ट होता है। और क्यों? क्योंकि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, करंट अकाउंट में। तो ये कहना चाह रहा है कि इसमें जो कैपिटल होगा, जब पार्टनर्स ने फिक्स कैपिटल मेंटेन करा होगा तो उसका जो कैपिटल रेशियो होगा विदाउट मेकिंग एनी एडजस्टमेंट। एनी डाउट? आई होप इसे आप समझ पाए होंगे। सेकेंड है इफ पार्टनर्स मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, तो तब तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा, तब तो जो कुछ भी एडजस्टमेंट होगा वो सब एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद जो रेशियो बनेगा वो हमारा कैपिटल रेशियो होगा। तो चलिए फिर से समझते हैं कि इफ पार्टनर्स मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तो कैपिटल रेशियो क्या होगा। तो चलिए समझते हैं। कैपिटल रेशियो विल बी कैलकुलेटेड बाय वेटेड एवरेज मेथड, कुछ अलग नहीं है, समझ में आ जाएगा, और प्रोडक्ट मेथड। सिंपली आप समझ लो प्रोडक्ट मेथड कि अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन हम कौन सा मेथड वहाँ पे यूज करेंगे, तो प्रोडक्ट मेथड। और प्रोडक्ट का मतलब आप समझते हो मल्टीप्लिकेशन। वो क्या होता है मैं बताता हूँ। द कैपिटल आफ्टर एडजस्टिंग ड्रॉइंग्स और इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश कैपिटल is multiplied by the month for which capital has been used in the business. After adding sum total of product of all the partners, capital ratio is concluded या calculated। मतलब जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन होगा तो आपको प्रोडक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट मेथड। और प्रोडक्ट मेथड क्या बताता है, प्रोडक्ट मेथड कहता है कि आप जो कुछ भी कैपिटल फ्रेश में इंट्रोडक्शन फ्रेश लाए हो, ड्राइंग्स लाए हो, जो कुछ भी आपने कर रहा हो उसको एडजस्टमेंट करने के बाद जो उसमें जितना दिन तक आप उस कैपिटल को यूज़ किए हो, बाय द मंथ फॉर विच कैपिटल हैज़ बीन यूज्ड इन द बिजनेस, तो उतने आफ्टर एडिंग सम टोटल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पार्टनर्स कैपिटल रेशियो इज कैलकुलेटेड। अब ये जो सेकंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला है वो देखिए इस फॉर्मेट से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट कॉलम जो फॉर्मेट बनेगा प्रोडक्ट मेथड से कैपिटल रेशियो का डिटर्मिनेशन करने के लिए, कौन सा, प्रोडक्ट मेथड। रिमेंबर रखिए, याद रखिए। डेट, पहला तो डेट हो गया, दूसरा जितना कैपिटल एम्प्लॉयड कर रखा है, मंथ फॉर विच कैपिटल यूज, और जो हुआ कॉलम 1 और कॉलम 2 को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉलम 1 2 का मतलब कौन सा, ये डेट नहीं, ये वाले, सॉरी यहाँ पे कुछ नो प्रॉब्लम। यहाँ पे प्रोडक्ट कॉलम 2 और कॉलम 3, 2 और 3 को मल्टीप्लाइड कर दीजिए और जो आएगा उसको ऐड करने के बाद उसका रेशियो निकाल दीजिए। तो ये हमारा उसका फॉर्मेट है प्रोडक्ट मेथड का कैपिटल रेशियो डिटर्मिनेशन करने का बाय फ्लक्चुएटिंग अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से, कि जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो तो कैपिटल रेशियो का डिटर्मिनेशन प्रोडक्ट मेथड से होगा। और प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मेट आपको ये दे रखा है, प्रोडक्ट मेथड का ये फॉर्मेट है कि डेट लिख लीजिए, कैपिटल लिख लीजिए, मंथ फॉर जितने दिन के लिए बिजनेस में उस कैपिटल को यूज़ किए हो और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ये थर्ड, सेकेंड और थर्ड से, तो आपको ये उसका जो ऐड करके आएगा वो सारे ऐड करने के बाद उसका आंसर आपको आ जाएगा। तो चलिए इस पे क्वेश्चन एक देख लेते हैं सो दैट कि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। एक मैंने क्वेश्चन लाया है सो दैट कि आपको सारे कॉन्सेप्ट इसकी क्लैरिटी आपको मिल जाए। तो चलिए इसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो, मतलब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन वही है कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग कैसे होगा। तो चलिए इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है जो सिंपल है, उसके बाद थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा सारे वन बाय वन करके। तो यहाँ पे कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स, ठीक है जी, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2।
मतलब प्रॉफिट का जो रेशियो है डिस्ट्रीब्यूशन करने का वो क्या है 3:2 एंड दे हैव कैपिटल ऑफ ₹40,000 एंड 25,000 ए और बी का, ए का 40 और बी का 25। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप दे आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। याद रखिएगा एट द रेट ऑफ 5% है, नॉट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम है, दोनों में अंतर होता है। सो मैं आप इस बात को माइंड कर लीजिए, एकदम कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिए कि 5% और 5% पर एनम में दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है जी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% बिफोर डिवाइडिंग द प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 3900 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट, मतलब किसी भी प्रकार के एडजस्टमेंट के बिना फर्म ने प्रॉफिट अर्न करा है ₹3900। तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ये क्वेश्चन मांग रहा है सो हाउ द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और कैपिटल अकाउंट का प्रिपरेशन कैसे होगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये कैपिटल रेशियो का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैंने सिंपली मैंने आपको लाया सो दैट कि आपका माइंड मेकअप हो जाए। क्यों? क्योंकि इसके बाद का वही टॉपिक है, इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है प्रिपरेशन ऑफ पीएल अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो चलिए प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सो कहता है कि सो हाउ द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का भी प्रिपरेशन करना है। तो 17 नंबर का सॉल्यूशन ये कहता है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही करता है जी। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको उसके लिए आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, और पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने का फॉर्मेट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि क्वेश्चन में दे रखा हो सबसे पहले प्रॉफिट है, प्रॉफिट को जो पीएल अकाउंट से डिराइव्ड होता है, पीएल अकाउंट से जो प्रॉफिट निकल के आया है उस प्रॉफिट को सबसे पहले हम क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है जी, क्यों दिखाते हैं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे ये डिस्कस नहीं होगा। तो 3900 आ गया प्रॉफिट। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% प्रोवाइड करा है, तो 5% 40,000, 40,000 का 5% निकालोगे तो ए का 2000 और बी का 1250। ठीक है जी, ए का 2000 एंड बी का 1250 रुपीज़। क्यों? क्योंकि बी का जो कैपिटल था वो 25,000। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% से मिल गया, 5%, 5% पर एनम नहीं है, सिंपली 5%। तो सिंपली इसका जो भी अमाउंट आया 5% वो टोटल का टोटल मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, तो टोटल हो गया 3250। ठीक है जी, 3250। अब इसके अलावा इसमें कोई प्रोविज़न नहीं है, तो 3900 चूँकि हमारा प्रॉफिट है, इसमें से ये सारे लेस करेंगे तो जो प्रॉफिट निकल के आएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड कहाँ होता है? टू कैपिटल अकाउंट। तो ए कैपिटल अकाउंट और बी के कैपिटल अकाउंट में जो प्रॉफिट का जो ट्रांसफ़र कर दिए वो अग्रीड रेशियो दैट इज़ 3:2 के रेशियो से हमने बांट दिया, तो ए को प्रॉफिट मिला 390 और बी को प्रॉफिट मिला 260, अर्थात टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो 650 रुपीज़, और ये हमारा टोटल 3900 हो गया। तो इससे हमारा ये पता चल गया कि हमारा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्वेश्चन तो यही कह रहा था ना कि सो हाउ द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स, तो देखिए हम लोगों ने 3:2 के रेशियो में हमने बांट दिया। अब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एक और आंसर हो सकता है कि इस प्रॉफिट का जो हमने प्रॉफिट ये दिखाया इसका एंट्री क्या होगा, तो आप इतने समझदार तो हो ही जी। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ हो गया 390 और ये हो गया 260, दैट इज़ 650। तो ये एंट्री आप कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यही आपसे पूछेगा। हो सकता है यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन बना सकता है MCQ का, MCQ भी इससे प्रिपेयर हो सकता है, लेकिन आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रखा है जी, तो बताइए प्रॉफिट का एंट्री कीजिए।
मतलब जो प्रॉफिट हुआ उसकी एंट्री क्या होगी, आपसे सिर्फ ये पूछेगा, तो आप ये एंट्री कर लो, ईजिली, नो प्रॉब्लम। क्यों होगा, कैसे होगा? हालांकि इस पे जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो सेकंड है, सेकंड नंबर पे आता है इसके बाद। तो देख लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये देखिए प्रिपरेशन ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये इसके बाद आने वाला है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, इस पे हम क्वेश्चन करवाएंगे। तो हालांकि इस पे यहाँ पे क्वेश्चन एक हो ही गया, थोड़ा सा समझ में आएगा कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, क्योंकि इतना फॉर्मेट में से फॉर्मेट हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। तो आई होप, मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि आपको ये चीज़ आती होगी। फिर भी मैंने इसका सॉल्यूशन दे रखा है सो दैट कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने प्रीवियस लेक्चर को देखें, सो दैट कि आपको ये सारे जो कन्फ्यूज़न जो है वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन, अब इसका क्वेश्चन अभी सेकंड पार्ट बाकी है। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो चलिए जी, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दे रखा है ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस हमने फिल कर दिया जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पता ही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो पार्टनर्स ए को 2000 एंड 1250 रुपीज़ बी को मिला। पीएल अप्रोप्रिएशन का रिजल्ट आया था, तो पीएल अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है वो भी आप क्रेडिट साइड में 390 एंड 260 के रूप में फिल कर दिए। टोटल कर दीजिए, टोटल करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उससे आप इस अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। 42,390 एंड 26,510, इस तरीके से इसका बैलेंसिंग फिगर और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो गया। तो इस क्वेश्चन का दो पार्ट था, एक तो प्रॉफिट शो करने का फर्स्ट पार्ट, कि आप शो कीजिए कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे कीजिएगा, फर्स्ट पार्ट ये देखिए। सेकेंड पार्ट कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने का, तो ये पार्ट 2 हो गया क्वेश्चन का पार्ट 2, मतलब तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोगों ने प्रिपेयर कर दिया और दैट इज़ द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पूरा का पूरा मिल गया। तो हालांकि मैं अभी इस टॉपिक से ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो कैपिटल रेशियो का मेन क्वेश्चन आया है वो अभी तक आया नहीं है। सिंपल क्वेश्चन मैंने पहले प्रोवाइड किया सो दैट कि आपका माइंडसेट प्रिपेयर्ड हो जाए। ठीक है जी। चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन है, ये प्योरली आपके कैपिटल रेशियो पे बेस्ड है। कहता है गोलू एंड पोलू इंटर्ड इन ए पार्टनरशिप ऑन 1/4/2017 विथ 20,000 एंड 10,000। गोलू एंड पोलू ने 1/4/2017 को, कब का? 1/4/2017, 1 अप्रैल 2017 को कैपिटल इंट्रोड्यूस किया सो दैट कि बिजनेस को चलाया जा सके। दैट इज द अमाउंट ऑफ 20,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली। गोलू मेड एन एडिशनल ऑफ ₹5,000, मतलब गोलू ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करा ₹5,000 टू द कैपिटल ऑन 1/8/2017 को, मतलब 1 अगस्त। ठीक है जी। वाइल पोलू विड्रू 2000, पोलू ने क्या इंट्रोड्यूस नहीं करा जी, इसने विड्रू करा है 2000 ऑन 1/12/2017, मतलब 1/12 को। ठीक है, 1 दिसंबर को। द बिजनेस अर्नड प्रॉफिट 28,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो। फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो। ठीक है जी, कैपिटल रेशियो में। अब ये क्वेश्चन आपको एकदम क्लैरिफाई कर दिया है कि आपको ये क्वेश्चन बनाना है तो अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो एंड पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होगा उसके लिए आप एक जर्नल एंट्री पास कर दीजिए। दैट इज़ द एंड। ठीक है जी। तो चलिए बनाया जाए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करा जाए। तो सबसे पहले आपको दोनों पार्टनर्स का कैपिटल रेशियो निकालना होगा। और मैंने अभी थ्योरी में पढ़ाया था कि जब आप पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो तो वहाँ पे प्रोडक्ट मेथड यूज़ होता है। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मेट, अभी ऊपर मैंने दिखाया था प्रोडक्ट मेथड। ठीक है जी। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशियो ऑफ गोलू बाय प्रोडक्ट मेथड। अब सर कहोगे कि सर आप प्रोडक्ट मेथड क्यों यूज कर रहे हो, ये तो फ्लक्चुएटिंग में होता है।
तो क्वेश्चन में कहीं पे स्पेसिफाई किया गया है कि आप फिक्स कैपिटल मेथड अडॉप्ट करो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड करो। फिक्स तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एडिशनल वगैरह विड्यू वगैरह हुआ तो वो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी क्वेश्चन में ऐसा किसी प्रकार का मेंशन है नहीं है। तो जब मेंशन नहीं होता है तो हम लोग प्रोविज़न में पढ़ चुके हैं कि कौन सा मेथड यूज होता है, ऑब्वियसली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, प्रोडक्ट मेथड। तो चलिए प्रोडक्ट मेथड के फॉर्मेट को समझ उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है जी, करते हैं जी। तो हमारा जो प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1/4/2017 को फर्स्ट कैपिटल डेट क्या है, तो डेट के कॉलम में डेट को प्रोवाइड करेंगे। तो कब इंट्रोड्यूस करा है, 1/4/17 सॉरी 1/4/17 को फर्स्ट कैपिटल इंट्रोड्यूस किसका है, ये गोलू का। याद रखिएगा गोलू एंड पोलू दोनों का अलग अलग बनेगा। तो पहले गोलू का कैपिटल डिटरमिन कर लेते हैं। तो 1/4/2017 को इसने 20,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस करा था। तो कैपिटल के कॉलम में हमने 20,000 अमाउंट दे दिया। अब देखिए गोलू मेड एन एडिशन ऑफ ₹5,000 टू द कैपिटल ऑन 1 अगस्त। 1 अगस्त को गोलू ने इंट्रोड्यूस करा है कैपिटल, ठीक है, कितना 5,000। तो इसका क्या मतलब हो गया कि 31 जुलाई तक ये 20,000 कैपिटल यूज हुआ। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि इसका मतलब ये हो गया कि 1/8/2017 को इसने एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करा 1 अगस्त को। इसका मतलब हो गया कि 31 जुलाई तक ये 20,000 का यूज़ हुआ पूरी तरीके से, 31 जुलाई तक। अर्थात कितने महीने होंगे जी, अप्रैल टू जुलाई मंथ फॉर विच कैपिटल यूज। ये फॉर्मेट में हम लोगों ने ऑलरेडी दे रखा है। अप्रैल टू जुलाई कितना हो गया यहाँ पे, 4 मंथ। आप काउंट कर लीजिए। तो 20,000 इंटू 4 दैट इज 80,000। ये कैसे आया, 20,000 इंटू 4, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट 1 अगस्त को इसने इंट्रोड्यूस करा, ठीक है। तो 1/8/17 को कितना इंट्रोड्यूस किया, 5,000। तो कैपिटल कितना हो गया, 20,000 ऑलरेडी था ना जी, 20,000 प्लस 5,000। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 25,000। मतलब 1 अगस्त को टोटल कैपिटल हो गया हमारा 25,000, ठीक है। और उसके बाद गोलू का कोई ट्रांजैक्शंस बिजनेस में नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि ये जो 25,000 हुआ वो अगस्त टू मार्च, अगस्त टू मार्च, ठीक है। तो अगस्त टू मार्च अगर आप इसे कंक्लूड करेंगे तो कितने महीने हो गए, मंथ फॉर विच कैपिटल यूज। मतलब ये 25,000 ये बिजनेस में रहा ना, कितने दिनों के लिए, कितने महीनों के लिए, 8 मंथ्स के लिए। मैं फिर से इस चीज़ को रिकैप दे देता हूँ। प्रोडक्ट मेथड यूज करना है। 1/4/2017 को इसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। सेकेंड एडिशन किया चेंजेस, वो 5,000 1 अगस्त को इसने 5,000 एडिशनल चेंज किया।
दैट मीन्स ये जो 20,000 है, ये 20,000 जुलाई तक, 31 जुलाई तो रहा, मतलब ये 20,000 31 जुलाई तक यूज हुआ, जो कि 4 मंथ हो गया। तो इसको 20,000 इंटू 4 80 हो गया। 1 अगस्त को इसने 5,000 लाया, इसका मतलब टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना हो गया 25,000। और ये 25,000, अब तो गोलू का कोई एडिशनल चेंजेस नहीं है ना, गोलू ने कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं करा, तो इसका मतलब होगा ये 25,000 31 मार्च 2018 तक रहा। ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब 31 मार्च 18 को ये एंड हो रहा है, तो ये 31 मार्च तक यूज हुआ, तो अगस्त टू मार्च आप काउंट कर लीजिए, आपका हो गया 8 मंथ्स, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया 2 लाख। ठीक है जी, कितना हो गया 2 लाख। तो टोटल कर दीजिए, टोटल करने के बाद आपको जो मिलता है वो कितना हो गया 2 लाख और 80,000, 2,80,000। अर्थात गोलू का जो कैपिटल हो गया, गोलू का जो कैपिटल हो गया वो 2,80,000, ये आपको पता चल गया। अब गोलू का तो पता चल गया, लेकिन पोलू सेकंड पार्टनर्स जो है उसका नहीं पता चला है, तो पोलू का अब इसी मेथड से इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। अब इसने देखिए 1/4/2000 पोलू ने भी 1/4/2017 को ही कैपिटल इंट्रोड्यूस करा था। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 1/4/2017 को, इसने 20 लाया था, उस पोलू ने 10,000 लाया, तो यहाँ पे कैपिटल के अकॉर्डिंग कितना कैपिटल कॉलम में 10,000, मैंने 10,000 पुट कर दिया। तो नेक्स्ट पोलू ने क्या किया ट्रांजेक्शन्स, पोलू विड्रू ₹2,000, पोलू ने 2,000 निकाल लिया जी। कब, 1 दिसंबर को। ठीक है, द बिजनेस अर्न प्रॉफिट 28,000 और 31। खैर, अब ये दो ही ट्रांजेक्शन्स पोलू के रिगार्डिंग दो है, एक तो उसने 10,000 इंट्रोड्यूस किया और एक उसने 1 दिसंबर को उसने 2,000 ड्राइंग्स कर लिया। तो 1 दिसंबर, इसका मतलब हो गया कि 1 दिसंबर तक अमाउंट, अर्थात 30 नवंबर, पूरे नवंबर महीने तक ये 10,000 उसने बिजनेस में यूज किया। तो क्या हो गया, कब तक का पीरियड हो गया, अप्रैल टू नवंबर, पूरा नवंबर महीना तक इसने कितना 10,000 यूज किया। और इसने 1 दिसंबर को ना, 1 दिसंबर 17 को इसने विड्रू करा था, तो 1 दिसंबर को हुआ, इसका मतलब नवंबर 30 नवंबर तक इसने यूज़ किया बिजनेस को। बिजनेस में कितना 10,000, तो कितने महीने हो गए जी 8 मंथ्स। कितने हो गए 8 मंथ्स, और 10,000 इंटू 8 दैट इज 80,000। ठीक है, 1 अप्रैल को इसने 2,000 विड्रू करा था, तो विड्रू करा इसका मतलब क्या हो गया भाई 10,000 आपका पहले से था, तो 10,000 में आपने 2,000 निकाल लिया, तो बचा आपके पास कितना 8,000। 8,000, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप कब तक यूज किए, कब तक, दिसंबर टू मार्च तक आपने ये 8,000 यूज किया, 2,000 आपने विड्रू कर लिया, तो आपके पास कैपिटल का बैलेंस कितना रह गया 8,000। तो आपका जो बैलेंस अमाउंट 8,000 है वो कब तक, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब 31 मार्च को तो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 2018 को, तो ये कितने महीने के हो गए आपके 4 मंथ्स, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 मंथ्स हो गए। तो 8,000 इंटू 4 दैट इज 32,000। तो हमारा कितना हो गया, तो पोलू का टोटल कैपिटल कितना हो गया 80,000 और 32,000, 1,12,000। तो पोलू का डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल हो गया, पोलू का डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल एज पर कैपिटल रेशियो,
ठीक है ना जी। कैसे हो गया, सॉरी, एज पर प्रोडक्ट मेथड, सॉरी, पोलो का डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल एज पर प्रोडक्ट मेथड 1,12,000 हो गया। ठीक है, तो हमने गोलू का डिटरमिन कर लिया था, पोलो का हो गया। तो अब हमारा रेशियो निकल जाएगा। तो रेशियो कैसे निकालोगे? सो कैपिटल रेशियो कैसे हो गया? कैपिटल रेशियो कितना, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। एक हो गया 2,80,000 इज टू 1,12,000। ठीक है जी। तो कैपिटल रेशियो गोलू, ये गोलू का है और ये पोलू का है। तो 30 दोनों को नलीफाई कर दीजिए तो 280 हो गया। 280 इज टू 1,112। ठीक है, अब इसको हाफ कीजिएगा तो 140 हो गया, और इसको हाफ कीजिएगा तो आई थिंक 56 होगा, राइट। कितना होगा? 56। 112 डिवाइड बाई 2, 56। ठीक है जी। तो ये 56 हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग अब इसका और इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें तो 28 5 5 हो गया, 28 2 56 2, दैट इज़ द रेशियो। तो हमारा कैपिटल रेशियो जो हो गया 5:2। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी 5:2 से होगा, क्योंकि मुद्दा तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सारे सिनारियो बनाया ना जी, कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर कैपिटल रेशियो से होना है तो वो कैपिटल रेशियो पहले निकाल लिए, उसके बाद प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए। तो कैपिटल रेशियो से हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए। प्रॉफिट हमारा ऑलरेडी दे रखा है 28,000। तो गोलू को कितना मिलेगा? 28,000 का 5/7, और पोलू को कितना मिलेगा? 28,000 का 2/7। ठीक है जी। तो एक को मिला, इसको मिल गया कितना? 20,000, और इसको मिल गया 8,000। 28,000 हो गया। ठीक है जी। गोलू को मिला 20,000, पोलू को मिला 8,000। अब इसी का जर्नल एंट्री कर देना है। क्वेश्चन तो मांगा है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू गोलूज कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में, आपको पता ही है 5:2 के रेशियो से। तो ये इसको गोलू को मिला 20,000 और इसको मिला 8,000, दैट इज़ 28,000। ये हमारा हो गया आंसर। तो फर्स्ट आंसर हम लोग का कैपिटल रेशियो डिटरमिन करना था। सेकंड क्वेश्चन का जो पार्ट था वो हमारा पीएल एक जर्नल एंट्री के थ्रू ये समझाना था कि इसका जर्नल एंट्री, प्रॉफिट का जर्नल एंट्री क्या होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार का डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन कुछ भी हो, कन्फ्यूज़न, तो आप कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब इस पे मैंने 1-2 क्वेश्चन लाया सो दैट कि आपके प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 19 आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने आंसर दे रखा है। मे बी रॉन्ग हो आंसर, लेकिन आप देख लीजिएगा, ऑलमोस्ट सही ही होते हैं, लेकिन मे भी हो सकता है कि प्रिंटिंग एरर्स हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 आपके प्रिपरेशन के लिए मैंने लाया है, सो दैट कि आपको इस पर प्रैक्टिस हो जाए।
तो इस क्वेश्चन से, हालांकि इसी क्वेश्चन पे बेस्ड एमसीक्यू भी हम लोग लाएंगे, वो एमसीक्यू सेशन में होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे ये छोटा सा क्वेश्चन लाया इसलिए सो दैट कि आपको इस कॉन्सेप्ट की पूरी क्लैरिटी हो जाए कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन एज पर कैपिटल रेशियो हो तो वो क्या होता है। मैंने थ्योरी भी आपको डिलीवर कर दिया, उस पर मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर कर दिया सो दैट कि आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, हाँ जी। तो आज नेक्स्ट टॉपिक हमारा अब होगा, नेक्स्ट टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हम लोग देखिए ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर कॉलम बताए थे आपको, यहाँ पे ये रहा, ये भी हमारा डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट, ये भी डन हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड है प्रिपरेशन ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो अब होने वाला है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, उसके बाद ड्राइंग्स होगा, उसके बाद पार्टनर्स लोन होगा, और भी सारे हैं। पहले मैंने फर्स्ट 6 को लाया आपके सामने सो दैट कि आपका माइंड मेकअप रहे। ठीक है जी, तो फर्स्ट प्रिपेयर्ड हो गया, सेकंड प्रिपेयर्ड हो गया, थर्ड प्रिपेयर्ड होने वाला है। थर्ड में प्रिपरेशन ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इसमें कोई बड़ी इशू नहीं है जी, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला हुआ। तो क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स, एज का जो कैपिटल है 1 लाख है और बी का कैपिटल है 60,000। ठीक है, ए का कैपिटल 1 लाख, बी का 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम है जी, पर एनम मतलब टाइम की काउंटिंग, टाइम की बाउंडिंग हो गई यहाँ पे कि टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। बी इज एंटाइटल टू ए सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ, बी को सैलरी मिलना है कितना, 3,000 पर मंथ। प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर दे रखा है बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी इज 80,000। ठीक है, प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है। सिंपल क्वेश्चन है जी, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो चलिए बना लेते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉफिट, जो उस प्रॉफिट हुआ है क्वेश्चन में, जो प्रॉफिट वाला पार्ट है, तो बाई पी एन एल अकाउंट जो प्रॉफिट है आप उसे प्रोवाइड कर दीजिए। प्रॉफिट कितना है, 80,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए बोला हुआ है 6% पर एनम। ठीक है, तो 6% पर एनम का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 लाख। चलिए 1 लाख 6%, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का। तो ए का जो कैपिटल है वो 1 लाख है। ठीक है, 1 लाख का 6% आप जानते ही हो, 6,000। तो ए को जो मिला वो 6,000 मिला। ठीक है, और बी का कैपिटल 60,000 है। ठीक है, 60,000 का 6% 3,600। ठीक है,
तो ये हो गया 9600, ठीक है। उसके बाद बी इज़ एंटाइटल टू सैलरी ऑफ 3000 पर मंथ, 3000 पर मंथ। बी को सैलरी मिलना है 3000 पर मंथ एंड बिफोर, ठीक है। तो बी को सैलरी प्रोवाइड कर देते हैं। टू बीज सैलरी अकाउंट दे दीजिए। कितना अमाउंट हो गया सैलरी 3000, तो 36, 12 इंटू 3000 पर मंथ बोला हुआ है। तो ऑब्वियसली आप जानते हो फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ का होता है, तो 12 मंथ इंटू 3, 36,000, तो सैलरी हमने प्रोवाइड कर दिया। अब इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है जी। तो देख लीजिए हमारा जो 80,000 है, 80,000 में लेस हो गया हमारा कितना 9600 एंड लेस हो गया 36,000। तो हमारा जो प्रॉफिट का फिगर आ गया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए को मिलेगा और बी के कैपिटल अकाउंट में। टोटल हमारा हो गया 34,400 प्रॉफिट का फिगर, ठीक है। अब इसको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो किस रेशियो में करना है ये क्वेश्चन नहीं दे रखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नहीं दे रखा है, अग्रीड रेशियो नहीं है, तो हम इसे इक्वली बांट देते हैं। तो ए को मिला 17,200, बी को मिला 17,200, और इस तरीके से 34,400 हो गया। टोटल हो गया हमारा 80,000, ये भी हो गया 80,000, ठीक है। इस तरीके से हमारा प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट में ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। तो क्वेश्चन हमारा यही कह रहा था कि प्रिपेयर द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट शो कर दिया और दोनों का प्रॉफिट 17,200 और 17,200 मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर होता है। हम लोग प्रीवियस क्लास में ही ऑलरेडी इस पर काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन का क्या फॉर्मेट है, वो सारी चीज़ें। मैंने एक क्वेश्चन आज, हालांकि ये सेकंड क्वेश्चन हो गया फिर भी, तो अब आपको सेकंड क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 22 मैंने 21 आपको सॉल्व कर दिया, 22 आप इसे सॉल्व करके लाएं सो दैट कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अब इसके अलावा मैंने आपके सामने एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी लाया है सो दैट कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो उस प्रैक्टिस के लिए आपको ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको सॉल्व कर दिया। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो खुद से प्रिपेयर करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद प्रैक्टिकल है क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। आई होप आपको इस पर प्रैक्टिस हो जाएगा, और रेस्ट अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं इसे नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहाँ पे एंड होता है, और नेक्स्ट क्लास जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा होगा इस टॉपिक पे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 4th नंबर टॉपिक, ठीक है। और ड्राइंग्स भी होगा। ये दो टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में प्रिपेयर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन क्वेरीज हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप भी दे रखा है और उस पर भी आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, सो दैट कि आपको जो क्वेरीज हो उसका मैं सॉर्ट आउट कर दूं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।